हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफ आई एम एडवेंचर। ठीक है ना, दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म। हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आई थिंक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा था हम लोगों ने पहले। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कैसे कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अलावा हमने और भी चीज़ें देखी थी जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करती है, जैसे HCN, अल्कोहल, पानी। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमने कार्बोनिल कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराई थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा अगला मैकेनिज्म जो कि है हमारा एसन टूथ मैकेनिज्म, विच इज बताती हूँ क्या चीज़ है ना। एसन टूथ मैकेनिज्म क्या चीज़ होता है वो बताऊंगी। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट भी ये वाला मैकेनिज्म करता है, और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अलावा और भी लोग हैं जो ये वाला मैकेनिज्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला मैकेनिज्म कैसे होता है वो बताऊंगी, फिर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कैसे उसको परफॉर्म करता है वो बताऊंगी, और फिर बाकी के लोग कैसे परफॉर्म करते हैं वो बताऊंगी। तो फटाफट हेडिंग डालेंगे। ठीक है, फटाफट हेडिंग हम लोग यहाँ पे डालते हैं हमारा एसन टूथ रिएक्शन। ठीक है, अब ये पहले तो एसन टूथ क्या है, ये जो एसन टूथ मैंने यहाँ लिख रखा है इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एसन टूथ का मतलब यहाँ पर देखो, ये जो N है, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल से कुछ तो भी यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, एस का मतलब, ये जो एस है, दिस इज एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होने वाला है ट्यूशन। ओके, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होने वाला है एक चीज आएगी और दूसरी चीज जाएगी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब ही यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि किसका सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल का, यानी जहाँ एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज यहाँ पे होने वाली है। और यहाँ पे ये जो 2 है, ये 2 का मतलब क्या है, तो 2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर। नाउ व्हाट इज दिस ऑर्डर, तो बेटा ऑर्डर जो है एक नंबर होता है किसी भी रिएक्शन में, हर रिएक्शन का ऑर्डर होता है बेसिकली। जब हम रेट लिखते हैं, अब अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है तो ही आप इस चीज को समझ पाओगे। जिन बच्चों ने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा वो इसको तब तक के लिए जरा सा अवॉइड करें, जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तब आप इस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, वैसे भी ये जो ऑर्डर, ये जो चीज होती है, ये जो नंबर होता है जो कि हर रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है, वो नंबर हम नहीं कभी भी कैलकुलेट कर सकते, वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ इसका ऑर्डर 2 आता है अगर मैं उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करती हूँ। तो अब मुझसे भर भर के मेरे बच्चे डाउट पूछेंगे कि मैम ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। हर बच्चा मेरे डिस्कशन क्लास में यही पूछने वाला है कि मैम ऑर्डर क्या होता है। तो यार अभी बता देती हूँ, देखो ऑर्डर मैं बहुत ज्यादा अभी एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगी जब तक मैं केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ाती। जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे आप बिल्कुल खुद से समझ जाएंगे कि ऑर्डर क्या चीज होती है। हम उसको नहीं निकाल सकते, एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होती हैं, उसको निकालने के लिए यहाँ पर निकाल के दिया हुआ है। इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 होता है, अभी के लिए इतना मानना ही सही है। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर 2 जो है वो बेसिकली ऑर्डर है, रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, एंड नाउ दिस व्हाट इज दिस, TH स्टैंड्स फॉर, सो TH स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये होता है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर इस पूरे रिएक्शन का एक्चुअल नाम क्या है, तो भाई इस रिएक्शन का एक्चुअल नाम है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एक न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट होने वाला रिएक्शन है जिसका ऑर्डर सेकंड है। ठीक है ना, विथ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, जिसके अंदर जो इंटरमीडिएट
ठीक है, ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है मेरे बच्चों जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होने वाला है। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल मेरे रिएक्टेंट में, सबस्ट्रेट भी मैं उसको कह सकती हूँ, एक न्यूक्लियोफाइल मेरे सबस्ट्रेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर उसको अटैक करने वाला है और उस न्यूक्लियोफाइल पहले वाले एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को भगा देगा, खुद उसकी जगह लेकर बैठ जाएगा। सो बेसिकली वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 रहने वाला है। ठीक है, कैसे रहेगा बताऊंगी। उस रिएक्शन का ऑर्डर 2 रहने वाला है और ये पूरी की पूरी कहानी जब होगी, यानी जब एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, तब जो इंटरमीडिएट बनेगा सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहने वाली है। आई होप कम से कम इस मैकेनिज्म का नाम तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा। देखो क्या बोल रही हूं मैं, जो मैं आज पढ़ाने वाली हूं, दिस इज एसेंटूथ रिएक्शन। ठीक है, एसेंटूथ का मतलब एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है ना, S stands for substitution, N stands for nucleophilic, 2 here stands for second order and TH stands for tetrahedral। तो ये एक ऐसे न्यूक्लियोफाइल की अदली बदली अल्टी पल्टी करने वाली रिएक्शन है जिसमें कि अल्टी पल्टी करते हुए जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहती है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि मैम ये कैसा होता है, मैम ये मैकेनिज्म क्या होता है यहाँ पर। देखो जरा बात करते हैं क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर लीविंग ग्रुप, एक लीविंग ग्रुप होता है। ठीक है, वो लीव करता है, लीव्स एंड पहले तो एक लीविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा, पहले तो एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ऐसे नहीं लिखना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, किस पर अटैक करता है, अब किस पे अटैक करता है, कौन है। ठीक है, वाइट कलर शायद विजिबल इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, वाइट कलर थोड़ा सा ब्लीड कर रहा है यहाँ पे, वाइट कलर से नहीं लिख रही मैं। ओके, यहाँ पर मैं किसी डार्क कलर से लिखती हूँ, ब्लू से लिखती हूँ। ठीक है, देखो तो कहाँ थी मैं, हाँ, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, कहाँ पर अटैक करता है, ऑन एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है मेरा, ये किसका कार्बन है, जैसे अल्डिहाइड का कार्बन है या केटोन का कार्बन है। ठीक है, ये किसका कार्बन है, ये कौन सी स्पीशीज का कार्बन है। यहाँ पर जो मेरा न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है वो किस स्पीशी का कार्बन है, सबसे पहले मैं वो देखूंगी। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, किसके, तो ये मोस्टली एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की बात हो रही है। ये वाली रिएक्शन मोस्टली एसिड और उसके डेरिवेटिव्स करते हैं। ठीक है, ऑन एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, उसके डेरिवेटिव्स और एसिड की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, आज के इसमें मैं ब्लैक ही प्रेफर करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो अच्छा दिख नहीं रहा है, शायद ब्लू कलर में भी। ठीक है, कहाँ थे हम, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का जो कार्बन होता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है। ठीक है, फिर फॉर्म हो जाता है एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, देखते हैं, ऑन एसिड एंड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, देन फॉर्मेशन ऑफ अ टेट्राहेड्रल
इंटरमीडिएट टेक्स प्लेस, वो हो जाता है, ठीक है। एक इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आई थिंक ठीक तो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, जब एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक लीविंग ग्रुप जो होता है हमारे पास, जो ऑलरेडी एक ग्रुप सब्सटीट्यूटेड होता है, वहां पे बताऊंगी, अभी रिएक्शन करके बताऊंगी, वो लीविंग ग्रुप लीव करता है, ठीक है। और हमारा फिर से एक क्या कहते हैं, प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है। देखते हैं, बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ पूरा रिएक्शन करके। देन लीविंग ग्रुप leaves and formation of product takes place, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। देखो, अगर केमिकल रिएक्शन करके बताऊं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है एसेंटूथ मैकेनिज्म की, तो वो कुछ ऐसे होती है। देखो बताती हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी एसिड या उसका डेरिवेटिव ले लेती हूँ मैं, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला ले लेती हूँ RCOOL। नाउ व्हाट इज दिस RCOL? तो ये L यहाँ पर कुछ भी हो सकता है बेटा, L यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। L यहाँ पर एक जनरल लीविंग ग्रुप है, ठीक है। कोई ऐसा ग्रुप जिसको वहां से निकलना है, कोई ऐसा ग्रुप जो वहां से निकल कर भी बहुत खुश रह सकता है। लीविंग ग्रुप क्या चीज होती है ये समझना। लीविंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है मेरे बच्चों जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल होता है, जो अपना नेगेटिव चार्ज देना नहीं चाहता। जो अपना नेगेटिव चार्ज देना नहीं चाहता, इसका मतलब क्या है कि वो एक बहुत ही खराब बेस है, ठीक है। वो अपना लोन पेयर, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, वो कभी किसी को देना नहीं चाहता। इट इज अ वेरी 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 पुअर बेस। कौन? लीविंग ग्रुप। ये कुछ भी हो सकता है, ये OH हो सकता है, ये NH2 हो सकता है, ये Cl हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर ये OH हो गया तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? देखो RCOOH, एसिड हो जाएगा। मान लो ये NH2 हो गया तो वो क्या हो जाएगा? RCONH2, अमाइड हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये एनहाइड्राइड वाला बचा हुआ ग्रुप हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये एनहाइड्राइड हो जाएगा। सो L क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, वो भी मैं लिख देती हूँ। L हो सकता है यहाँ पे OH, ठीक है। L हो सकता है यहाँ पे NH2, L हो सकता है यहाँ पे Cl, L हो सकता है यहाँ पे मेरा OC डबल बॉन्ड OR। मतलब L मेरे इतने सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। L इनमें से कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब ये जो ग्रुप है इसको मैंने रिएक्ट करा दिया किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए एकदम उतावला हुआ जा रहा है कि कोई तो आ जाए भूखा कार्बन और मैं उसे अपना इलेक्ट्रॉन दे दूं, ठीक है, और उसे अपना इलेक्ट्रॉन दे करके एकदम फ्री हो जाऊं, बॉन्ड बना लूं। इस तरीके की कोशिश इस न्यूक्लियोफाइल की है कि जल्दी से बस मुझे कैसे तो इलेक्ट्रॉन देना है, कैसे तो अपना लोन पेयर किसी को या किसी के सर पे दे मारना है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल बहुत ही अच्छा एक्चुअली लोन पेयर डोनर है, यानी न्यूक्लियोफाइल एक बहुत ही अच्छा बेस है, ये आप समझ लें। यानी लीविंग ग्रुप से तो बहुत अच्छा बेस है। यानी अगर मैं ये करूं कि भाई एसेंटूथ मेरे को फेवरेबल करानी है तो मैं ऐसा कह सकती हूं कि भाई बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये हमेशा ज्यादा होनी चाहिए लीविंग ग्रुप से, हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी रिएक्शन फेवरेबल होगी, अदरवाइज रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगी। ये बात को अच्छे से ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है। सो अब रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं। इन जनरल रिएक्शन कैसी होने वाली है देखेंगे फटाफट। रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होने वाला है वो बताती हूँ, फिर मैकेनिज्म नीचे बताती हूँ, ठीक है। देखो रिएक्शन का प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनने वाला है, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और लीविंग ग्रुप जो है मैं इसको Lg लिख देती हूँ,
आई विल बी मोर कंफर्टेबल, ठीक है। Lg माइनस लिख देती हूँ, लीविंग ग्रुप, L स्टैंड्स फॉर लीविंग, G स्टैंड्स फॉर ग्रुप, समझ आ गया होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये कुछ सॉल्वेंट मैंने लिया होगा, पानी ले लेते हैं, मोस्टली पानी लिया जाता है, एसिडिफाइड वाटर ले सकते हैं और वॉटेवर, ठीक है, जो भी लिया होगा आप लोगों ने, या ठीक है रिएक्शन जब हम करेंगे तभी बात कर लेंगे, अभी सिर्फ मैं इसमें यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्वेंट, पानी लेते हैं मोस्टली, ठीक है। तो मैंने वहां पे क्या किया हुआ है, लीविंग ग्रुप निकाल दिया। यहाँ पे क्या हुआ है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूशन ही तो दिख रहा है, एक चीज जा रही है उसके जगह पर दूसरी चीज आ रही है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया है, ठीक है, या लीविंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो गया है, किसके द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं मैकेनिज्म की कि भाई कैसे हुआ होगा, मैम ये जो ऊपर चमत्कार हुआ है ये हुआ कैसे है, ठीक है। आपने तो कुछ टेट्रावेट्राहेड्रल की बात की थी मैम, कहाँ पर है मैम टेट्राहेड्रल, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, देखो दिखाते हैं, C डबल बॉन्ड Lg, ठीक है, साथ में लगा न्यूक्लियोफाइल, क्या हुआ देखो, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बन पे, मैंने बोला था भूखा कार्बन है, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा तो क्या होगा, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करेगा, ठीक है, जल्दी से अटैक करेगा, तो इसने इस पे अटैक कर दिया। अब ये जब अटैक किया तो ये कुछ इस तरीके का हुआ कि भाई इसने इस पे अटैक किया तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड किस पे चला गया, ऑक्सीजन पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी चीज बन गई देखो, R बन गया, C बन गया, उसको लग गया ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे लग गया लीविंग ग्रुप, और यहाँ पे आ गया O माइनस, ओ गॉड, दिस is what is this is that tetrahedral intermediate जिसकी बात हुई है किधर, जिसकी बात हुई है इस रिएक्शन के नाम में, देखो जरा, न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन हुआ है रिएक्शन में, ठीक है। सेकंड ऑर्डर वाली कहानी समझाती हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, पहले न्यूक्लियोफाइल गया, अटैक किया, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे आया, न्यूक्लियोफाइल लग गया, यहाँ पर एक ऐसी स्पीशी बन गई, कार्बन sp2 से sp3 हुआ कुछ समय के लिए, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट वहां पर फॉर्म हो गया है। पर ये याद रखना कि ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आइसोलेट नहीं किया जा सकता, ये संभाल के नहीं रखा जा सकता, दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द इंटरमीडिएट ओनली, ठीक है। ये कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है मेरे बच्चों, ये चीज याद रखना, ठीक है। और ये वाली जो स्टेप होती है, ये वाली स्टेप होती है स्लो स्टेप रिएक्शन की। स्लो स्टेप का मतलब क्या है मैम, स्लो स्टेप का मतलब ये है कि यही वाली पूरी जो रिएक्शन है इसके आगे भी प्रोसीड करेगी, ठीक है, पर ये पूरे रिएक्शन में मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो स्टेप सबसे ज्यादा समय लेती है वो यही वाली है, ठीक है। तो पूरे के पूरे रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उस रिएक्शन पर, उस स्टेप पर जो स्लो होती है, ठीक है, उसे कहते हैं स्लोएस्ट स्टेप, या फिर उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत डिटेल में आएगा, बट इसकी यहाँ जरूरत है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हमेशा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मैंने तुम्हें बताया है कि इट टेक्स मल्टीपल स्टेप टू परफॉर्म, ठीक है, वो बहुत सारी स्टेप लेती है। तो जो स्टेप सबसे स्लो होती है एक्चुअली, अगर वो मान लो कि वो स्लो स्टेप जो है वो 8 घंटे में हो रही है, ठीक है, और बाकी की स्टेप्स 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट में खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वो जो 8 घंटे लेने वाली स्टेप है एक्चुअली मेजर टाइम तो वही कंज्यूम कर रही है। तो पूरी रिएक्शन जो इतनी लंबी खिंच गई है, जो इतनी स्लो हो गई है, जो इतनी लेम हो गई है, वो क्यों हुई है, वो सिर्फ उस केमिकल रिएक्शन के कारण हुई है जिसने सबसे बड़ा टाइम कंज्यूम किया है। तो जो स्लोएस्ट, इसीलिए जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उसे कहते हैं कि वो ही स्टेप ऐसी स्टेप है जो कि पूरे रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन करेगी, कि रिएक्शन की जो पूरी स्पीड है, जो पूरा रेट है, जो पूरी वेलोसिटी है रिएक्शन के चलने की, वो केवल उसी रिएक्शन पर, उसी स्टेप पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर जो हमारी ये वाली स्टेप है, न्यूक्लियोफाइल का आना, अटैक करना, वो बॉन्ड का शिफ्ट होना, इंटरमीडिएट बनना, ठीक है, ये स्टेप होती है हमारी स्लोएस्ट स्टेप, यानी कि रेट पता करने वाली स्टेप। अब आगे क्या होगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखेंगे।
अब आगे ये होता है कि आगे ये कार्बन जो है ये बेचारा छटपटा रहा है कि ओ माय गॉड, न्यूक्लियोफाइल भी लग गया, लिविंग ग्रुप भी लग गया, O- भी लग गया, अल्काइल ग्रुप, अब मैं जीऊं कैसे, मैं मर रहा हूँ, कोई बचाओ कोई बचाओ। अब क्या होगा, इस बचाने में ये कार्बन जो है वो होगा बहुत अनस्टेबल, तो यहाँ चारों ग्रुप्स के बीच एकदम होड़ लग जाएगी कि भाई कोई तो अब जाओ, ठीक है, किसी को तो जाना पड़ेगा, किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा। तो भाई कौन जाएगा, जो जाके स्टेबल होगा, सही है, कौन अपना बलिदान देगा, कौन जाएगा, कौन घर छोड़ के जाएगा, घर छोड़ के वो जाएगा जो घर छोड़ के जाने के बाद स्टेबल होगा। मान लो घर छोड़ के गया और सड़क पे आ गया, तो ऐसी कंडीशन में वो जाएगा क्या घर छोड़ के, कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप निकलेगा वहां से जो निकलने के बाद स्टेबल हो जाएगा, और निकलने के बाद स्टेबल हो जाएगा का मतलब ये है कि उसके ऊपर चार्ज स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जब वो निकलेगा तो उस पर चार्ज आएगा, ठीक है, और चार्ज स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ग्रुप होता है हमारा लीविंग ग्रुप, ठीक है। लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, तो पहले ये नेगेटिव चार्ज यहाँ वापस आएगा, पाई बॉन्ड हमारा वापस बनेगा, फिर ये लीविंग ग्रुप का चार्ज इस पे वापस जाएगा। देखो बॉन्ड्स की डायरेक्शन देखो, निगेटिव चार्ज को बॉन्ड पे डाला है ताकि पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाए, ठीक है, कार्बन के 4 हाथ वापस आ जाएं, और ये बॉन्ड को लीविंग ग्रुप पे डाला है कि भाई तू बॉन्ड ले ले, इलेक्ट्रॉन ले ले और निकल यहाँ से, ठीक है। अब क्या बन गया, देखो यहाँ बन गया R, ये चिपका है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ आया डबल बॉन्ड O, और ये मेरा लीविंग ग्रुप निकल गया। यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई निगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है ऑन लीविंग ग्रुप एज कंपेयर टू, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं रहता, लीविंग ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहता है। ये मेरा बन गया यहाँ पर प्रोडक्ट, और ये है मेरा रिएक्टेंट सबस्ट्रेट, यानी कि मेरा लीविंग ग्रुप पहले लगा हुआ था, न्यूक्लियोफाइल आया, उसको चिपका, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, और फिर लीविंग ग्रुप निकल गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ ये लिविंग ग्रुप ये सारे हो सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल बताऊंगी कौन कौन से हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी बहुत सारे हो सकते हैं। बेसिकली इन्हीं में से कुछ न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, ठीक है, इन्हीं में से कुछ न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, बताऊंगी थोड़ी देर बाद, बताऊंगी, सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी वो जो 2 ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर वाली बात थी उसकी, ठीक है। लिख लेते हैं इस रिएक्शन का रेट। तो बेटा यहाँ पर इस रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो जो दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं, यानी ये वाला रिएक्टेंट, ठीक है, और हमारा ये वाला रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट की पावर 1 और पावर 1 पे डिपेंड करता है। मैम ये कहाँ से आया आपके पास, मैं कह रही हूँ अभी मत पूछो यार रेट वेट के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे जब, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे जब तुमको सब समझ में आएगा ये चीज, बट अभी यहाँ पे वो 2 कैसे आया वो बताना जरूरी है। हमेशा याद रखो कि ये जो रेट की इक्वेशन है ये हम कैसे लिखते हैं, तो ये इसके पीछे एक लॉ होता है, ठीक है, जिसका नाम है एक्चुअली रेट लॉ। अब वो रेट लॉ कहाँ है, तो वो रेट लॉ केमिकल काइनेटिक्स में है, ठीक है, जब काइनेटिक्स आएगा तब समझ आएगा। और ये जो 1 और 1 है ये बेसिकली 1 + 1 मिलाकर होता है 2, जो कि हमारे रिएक्शन का ऑर्डर है, ठीक है, जो कि हमारी रिएक्शन का क्या है, ऑर्डर है। मैम कुछ नहीं समझ रहे, मैम ये क्या पढ़ा रहे हो आप, ठीक है बेटा, ये समझ लो कि इस रिएक्शन की जो स्पीड है, ठीक है, हमेशा ये याद रखना कि जो भी स्लोएस्ट स्टेप होती है उसके जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या कह रही हूँ, जो भी स्लोएस्ट स्टेप होती है उसके जो रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है मैम, ये है, उसके रिएक्टेंट कौन से हैं, ये है और ये है। तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर उनकी स्टाइशियोमेट्री, रेज टू पावर उनकी स्टाइशियोमेट्री, ठीक है, पे डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट। वही तो बताया, रेट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर स्टाइशियोमेट्री, और स्टाइशियोमेट्री का सम हो जाएगा ऑर्डर। तो स्टाइशियोमेट्री यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ऑर्डर क्या आया भाई 2। देखो समहाउ समझा ही दिया, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती, ठीक है,
डिटेल में जाऊंगी काइनेटिक्स के अंदर। सो इस तरह की होती है बेटा एसेंटूथ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एसेंटूथ केमिकल रिएक्शन बेसिकली टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बोनिल पे कूदा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाया, लिविंग ग्रुप भाग गया, वापस से sp2 कार्बन मुझको मिल गया। बस लिविंग ग्रुप की जगह किसने ले ली? न्यूक्लियोफाइल ने। ठीक है, अब कौन करता है ये वाली केमिकल रिएक्शन? लिख लो पहले अच्छे से, कौन करता है ये वाली केमिकल रिएक्शन? मैम बताओ कौन करता है ये वाली केमिकल रिएक्शन? तो मेजरली, ठीक है, मेजरली एसिड्स और एसिड के डेरिवेटिव्स। ठीक है, एसिड्स और एसिड्स के डेरिवेटिव्स करते हैं ये वाली रिएक्शन। मोस्टली कौन करता है? एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, किसके साथ करते हैं? आपस में भी करते हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ठीक है, वो किसी के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड का डेरिवेटिव बना लेगा। कोई एसिड का डेरिवेटिव ले लिया, वो किसी के साथ रिएक्शन करेगा, कुछ कोई दूसरा डेरिवेटिव बना लेगा या एसिड बना लेगा, जो भी बताऊंगी, सारे बताऊंगी। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी करता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी करता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल छोड़ता है। यहाँ हमें जरूरत है किसकी? न्यूक्लियोफाइल की। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ये वाली रिएक्शन करता है। किसके साथ करता है? एसिड के डेरिवेटिव्स के साथ करता है। किसके साथ करता है? एसिड के डेरिवेटिव्स के साथ। तो सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी बाकी की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किसकी? एसिड के डेरिवेटिव्स की, जिसके जिसके भी अंदर ये वाली मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यानी जहां जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाली मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगी, हम वो सारी ऑलमोस्ट सारी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पढ़ लेंगे। सबसे पहले उसमें से पढ़ेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो फटाफट हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे भाई? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हेडिंग डालेंगे फटाफट। SN2 रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। जस्ट अ मिनट, जस्ट, हाँ बिल्कुल सही। SN2 रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स का स्पेलिंग भाई साहब, रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के द्वारा की गई SN2 रिएक्शन। ठीक है, नाउ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यहाँ पर क्या काम करता है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यहाँ पर R- प्रोवाइड करता है, जो कि एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ठीक है, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। फिर मैम लिविंग ग्रुप का काम कौन करेगा? देखो बताती हूँ, ये किस किस के साथ रिएक्शन करता है, पहले वो बताती हूँ। So, Grignard's reagent provides nucleophile R- to acid and its डेरिवेटिव्स, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को। ठीक है, एसिड को और उसके डेरिवेटिव्स को ये प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है। बेसिकली एसिड और उसके डेरिवेटिव्स नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर सिंपल लिखना चाहिए एसिड डेरिवेटिव्स टू एसिड डेरिवेटिव्स। अब मैम ये एसिड डेरिवेटिव्स हैं कौन सी चीज? हमें तो नहीं पता। एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जैसे एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड। ठीक है, एसिड हेलाइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड Cl ले लो या मोस्टली X ले लो, मोस्टली क्लोराइड लेते हैं उसमें। ठीक है, RC डबल बॉन्ड Cl ले लिया, एसिड हेलाइड। दूसरा होता है हमारे पास ईस्टर, ईस्टर यानी क्या? तो RC डबल बॉन्ड OR, ईस्टर। ईस्टर का ही एक भाई होता है क्लोरो ईस्टर। क्लोरो ईस्टर की रिएक्शन भी कर सकते हैं। क्लोरो ईस्टर में क्या है? ये बस R के जगह क्लोरीन लग जाता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, क्लोरो ईस्टर। फिर तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कौन है? एसिड एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, ये हो सकता है।
अमाइड भी होता है, हाँ बिल्कुल अमाइड भी हो सकता है। सो दीज आर बेसिकली एसिड डेरिवेटिव्स, दीज आर दोज डेरिवेटिव्स, एसिड से ही बनते हैं ये। इनका भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे सिलेबस में, और वो भी अभी बताऊंगी या नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है। बट एसेंटूथ मैकेनिज्म से ही ये लोग बनाए भी जा सकते हैं। किसकी मदद से बनाए जा सकते हैं? एसिड की मदद से। तो अगले लेक्चर में बताऊंगी कि ये लोग बनते कैसे हैं एसेंटूथ मैकेनिज्म के द्वारा, और वो भी एसिड से ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं बताऊंगी। पहले तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इनके साथ क्या करता है वो बताती हूँ। देखो, सो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पर, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विथ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के साथ कैसी रिएक्शन हो गई ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की, देखते हैं। देखो, थोड़ा यहाँ सरका लेती हूँ बिकॉज मेरे को जगह ज़्यादा लगती है। ठीक है, एसिड हैलाइड होती है RC डबल बॉन्ड O। मैं एसिड हैलाइड के जगह क्लोराइड ही ले लूँ क्या? चलो ठीक है। उसके बाद मैंने ले लिया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX। ठीक है, क्या होगा देखेंगे फटाफट। व्हाट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट गिव्स यू? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट गिव्स यू अ न्यूक्लियोफाइल R नेगेटिव Mg पॉजिटिव। ठीक है, क्या होगा बताओ, जरा बताओ क्या करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ठीक है, करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल की अटैक। हमने यहाँ करवा दी, ऑक्सीजन की बॉन्ड यहाँ सरक जाएगी, बिल्कुल सरक गई, लो तो हो गया R। ठीक है, C यहाँ पे ऊपर लग गया R, इसे मैं बोल देती हूँ R डैश, तो ये लो R डैश। यहाँ पे आया O नेगेटिव, यहाँ पे आया Cl। अब कुछ लोग वरिड होते हैं, मैम ये Mg पॉजिटिव X का क्या हुआ? अरे यार यहाँ चिपका दो, हार्डली मैटर्स। ये बन गया मेरा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, ये बन गया मेरा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब फिर सवाल उठता है कि मैम कौन जाएगा? ठीक है, कौन जाएगा? यहाँ से आने वाला R ग्रुप जाएगा या यहाँ से आने वाला Cl जाएगा? तो देखो, R माइनस ज़्यादा स्टेबल रहेगा, कार्बन पे माइनस ज़्यादा स्टेबल रहेगा या क्लोरीन पे? ठीक है, सबसे पहले मेरे बच्चे बोल पड़ेंगे कि क्लोरीन पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई हेलोजन है वो। ठीक है, हेलोजन है, साइज बड़ा है, उसके पास बड़ा घर है, वो ज़्यादा मेहमानों को ऑक्यूपाई करवा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, क्लोरीन इधर चला जाएगा, तो क्या बचा देखो, RC R डैश, यहाँ पे बना O पॉजिटिव डबल बॉन्ड O प्लस Mg, यहाँ पे आया था X, यहाँ पे आ गया Cl। इस तरीके से बन गया। पर यहाँ पर मैंने RMgX1 इक्विवेलेंट ही लिया है, यानी R डैश माइनस मेरे पास केवल एक ही इक्विवेलेंट है। इस बात को याद रखें। मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई कीटोन बन रहा है, कीटोन बन रहा है। अगर वहाँ पर मेरे पास ज़्यादा मैंने डाल दिया, वो क्या कहते हैं उसको, हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो ये बनते हुए कीटोन के साथ फिर रिएक्ट कर पड़ेगा, इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म टर्शरी अल्कोहल। याद करो लेक्चर नंबर 1 नहीं, लेक्चर नंबर 2 आई गेस, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का केमिकल रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। भाई कीटोन इज वेरी रिएक्टिव विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, वो फटाफट रिएक्ट कर देगा। देखो जरा कैसे रिएक्ट करेगा, देखें। ये कंडीशन हो गई जब हमारे पास हमने 1 इक्विवेलेंट लिया है पहली। ठीक है, दूसरे केस में मैं क्या कर सकती हूँ, चीज लेती हूँ RC डबल बॉन्ड लो Cl और R डैश MgX लेती हूँ। ठीक है, अब की बार मैंने इसको मेंशन कर दिया है, भाई एक्सेस में है, जितना खेलना है खेल सकते हो, जितना लेना है ले सकते हो। फिर बन गया R माइनस Mg पॉजिटिव, R माइनस ने फिर अटैक किया, ये यहाँ गया। देखो क्या बनेगा जरा, RC, फिर बन गया R डैश, फिर बन गया Cl, यहाँ लग गया O माइनस, ये बन गया फिर से मेरा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। फिर Cl को भगा दिया, यहाँ पर पाई बॉन्ड बना दिया, ये वाली रिपीट हो गई प्रोसेस। ओके हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बन गया Mgx, यहाँ बन गया MgCl। अब ये कहानी तो हुई है स्टेप 1 में। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या होगा देखो,
स्टेप 2 में वो जो मेरा कीटोन बना हुआ है, ठीक है, वो फर्दर रिएक्ट करेगा मेरे एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ। फिर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, फिर न्यूक्लियोफिलिक R- है, फिर बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, फिर से क्या होगा देखो R C, यहाँ पे लग गया R', यहाँ लग गया R', ये बन गया O- और बन गया साथ में MgX, यहाँ पे डाल दिया मैंने इसके अंदर जब एसिडिफाइड वाटर। तो यार ये आप लोग समझते हो, ये केमिकल रिएक्शन हमने बहुत बार कर रखी है। इट विल फॉर्म अ टर्शरी अल्कोहल। अगर एक्सेस में रहा तो जो कीटोन बना हुआ है वो भी रिएक्ट करेगा, अगर एक्सेस में नहीं है तो कीटोन बन के छोड़ देगा। कौन? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट किसके साथ? एसिड हैलाइड के साथ। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन देती हूँ इसके ऊपर एक, चलो फटाफट बताओ जरा। कम ऑन, मेक इट फास्ट। एक्सेस में जल्दी 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 जल्दी, क्विक 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 क्विक। Come on, make it fast. So, देखेंगे अब इसके बाद क्या होगा। बना लिया होगा शायद, बहुत ही आसान, एक्सेस में लिया हुआ है हमने। क्या होगा देखो, वही चीज़ होगी, ये R- इसने प्रोड्यूस कर दिया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ठीक है। अगेन इट विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट लाइक CH3CO, यहाँ पे लग गया PH, ठीक है, और यहाँ पे लगा है मेरे पास Cl भी, ये बन गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये यहाँ से वापस पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये क्लोरीन को भगा देगा, यहाँ बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O PH, ठीक है। अगेन इट विल गेट रिएक्टेड, फिर रिएक्ट करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O PH प्लस यहाँ पर ये बना दिया फिर से MgCl, फिर रिएक्ट करेगा, ये फिर इस पे जाएगा माइनस चार्ज लेकर के, ठीक है। फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, ये फिर से फॉर्म कर देगा फॉलोड बाय H3O पॉजिटिव, एक जगह लग जाएगा CH, एक जगह लग जाएगा PH, फिर से PH, फिर OH। दिस विल फॉर्म अ टर्शरी अल्कोहल अगेन। आई होप आप लोगों ने भी बनाया होगा, सही है। इस तरीके से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड के हैलाइड के साथ, ठीक है। क्या मैम हर बार इसके साथ टर्शरी अल्कोहल बनेगा क्या? देखो जब जब यहाँ R ग्रुप रहेगा तब तब तो टर्शरी बनेगा। मान लो इन एनी केस यहाँ पर अगर H रहता है, मान लो अगर वो इसके साथ रिएक्ट कर दिया, HC डबल बॉन्ड O Cl इसके साथ रिएक्ट कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 R ग्रुप लग रहे हैं। आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यहाँ पे 2 बार रिएक्ट कर रहा है, 2 RMgX हम यूज कर रहे हैं और इस कार्बन पे 2 R ग्रुप लग रहे हैं, तो एक Cl निकल जाता है, यहाँ पे R लग जाता है, यहाँ पे R लग जाता है, यहाँ पे OH लग जाता है, ठीक है। अब की बार ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया है तो क्या मैम प्राइमरी नहीं बनेगा क्या? नहीं, इस मेथड से प्राइमरी तो नहीं बन पाएगा अगर मैं अल्कोहल बना रही हूँ तो, ठीक है। इस मेथड से प्राइमरी तो नहीं बन पाएगा। This was the reaction with Grignard's reagent किसके साथ? Grignard's reagent with acid halide, ठीक है। और भी एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, लाइक हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं किसके साथ? देखो जरा, रिएक्शन ऑफ Grignard's reagent और भी डेरिवेटिव्स होते हैं, हम ईस्टर के साथ कर सकते हैं रिएक्शन, ईस्टर के साथ कर सकते हैं। देखो किस तरीके से होगी, RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज ईस्टर, फिर R' MgX, ठीक है। आप बोलो क्या करना है, पहले 1 इक्विवेलेंट लूँ या एक्सेस में लूँ? ठीक है, पहले 1 इक्विवेलेंट ले लेते हैं, उसके बाद बताएंगे एक्सेस वाला क्या कहानी है। फिर वही होगा, R' आएगा, ठीक है, बॉन्ड यहाँ जाएगा, सेम रिएक्शन RCO- OR R', फिर बन गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। फिर से क्या होगा, OR का बलिदान हो जाएगा, ये माइनस इधर गया, ये इधर गया,
देखो जरा क्या बना, आर सी आर डैश, ओ माई गॉड, अगेन फिर से बन गया कीटोन। ठीक है, फिर बन गया कीटोन। फिर मैं कहूंगी फिर अगर एक्सेस में रहेगा ग्रिग्नार्ड्स तो क्या होगा, देन इट विल अगेन react with what? It will again react with ketone and it will again form tertiary alcohol. So यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, if Grignards is present in excess, then it will again react with ketone and will form, क्या फॉर्म कर लेगा भाई, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, वो फिर से फॉर्म कर लेगा क्या, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, सो बात कर लेते हैं इसका एक हाथ बढ़िया सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो ज़रा मेरे पास बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसके। हाँ हाँ बिल्कुल है। ओके, सो देखते हैं। ये वाला ईस्टर लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, OCH3, देन C2H5 MgCl, करेंगे फटाफट इसको, एक्सेस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, बनाएंगे इसका प्रोडक्ट और इसको ऊपर ले जाऊं, इसको भी रिएक्ट करेंगे, H C डबल बॉन्ड O, OCH3 प्लस CH3 MgCl, रिएक्ट करेंगे इसको भी। ठीक है, देखो अब तक ये कर लिया होगा, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज Mg पॉजिटिव, ये इधर गया, ये इधर गया, फॉर्म करेंगे फटाफट इंटरमीडिएट, CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे बन गया है OCH3, यहाँ पे बन गया है C2H5। देखो एक चीज़ है, मैं ना आप लोगों को डायरेक्ट भी प्रोडक्ट बना के दे सकती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सीधा तरीका बता सकती हूँ कि यार इसको यहाँ जोड़ो, उसको वहाँ जोड़ो, प्रोडक्ट बना दो। पर पता है क्या, वो जो चीज़ें होती है ना, वो सिर्फ टाइम बीइंग होती है। कुछ लोग पढ़ाते हैं, देखा मैंने, तो ऐसा कुछ बना दिया, कुछ एरो बना दिया या कुछ डब्बा बना दिया, ये चीज़ निकाल लो, वो जोड़ दो, जो बचा हुआ है वो जोड़ दो, ऐसे भी पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक। बट मुझे समझ नहीं आता कि वो उस तरीके से आपने तो सीखा ही नहीं कि एक्चुअली उसमें किस तरीके की प्रोसीडिंग हुई। और क्वेश्चन तो मैकेनिज्म पे भी आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर मेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमने अभी 1-2 दिन पहले या कल ही शायद एक क्विज लिया था मैंने। मैं क्विजेज लेती हूँ मेरे बच्चों के, हम लोग क्विज लेते हैं। तो क्विज जब मैं ले रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन आया था बड़ा ही अच्छा, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड का, कौन सा बॉन्ड टूटता है, कौन सा बॉन्ड जुड़ता है, कौन सा बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरीके से ये समझो कि मैकेनिज्म के अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। ठीक है ना, कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कब कौन सा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको मैकेनिज्म को आना बहुत जरूरी है, मैकेनिज्म का आना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को इतना डिटेल में सॉल्व करती हूँ हर बार। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग भी ऐसा ही करो। ठीक है, आप लोग भी ऐसा ही करो, क्योंकि जब आपको मैकेनिज्म, जब आपको स्टेप्स याद हो जाएंगी ना, तो आपकी कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, सो बात करते हैं इसके आगे। फिर से यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये वाला ग्रुप जाएगा, फिर बात हो जाएगी CH3, यहाँ पे आएगा C2H5 और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड O और OCH3 Mg के साथ निकल जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने एक्सेस में लिया हुआ था तो वो फर्दर रिएक्ट कर देगा, लाइक CH3C C2H5 डबल बॉन्ड O, देन C2H5 MgCl, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और पानी जो है लग जाएगा। तो मैं प्रोडक्ट बना देती हूँ उसका, CH3C, यहाँ पे लग जाएगा C2H5, यहाँ पे लग जाएगा C2H5, यहाँ पे लग जाएगा OH। IUPAC नेमिंग पढ़ रखी है आपने, बड़े प्यार से नाम लिख देंगे उसका। ठीक है, यहाँ पर इसका भी मैं एक्सेस में लेकर प्रोडक्ट बना देती हूँ। देखना, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा, HC, यहाँ पे लग जाएगा CH3। ठीक है, टेट्राहेड्रल आप बना लो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट बना रही हूँ, ऊपर तो सारा बता ही दिया है। ठीक है, इस तरीके की कुछ चीज़ बन जाएगी। और फिर इसको अगर मैं फर्दर रिएक्ट करूँगी हमारे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ बन जाएगी, इस तरीके का अल्कोहल बन जाएगा। दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे बना था टर्शरी अल्कोहल, यहाँ पे बना है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे भी जो लास्ट एसिड हैलाइड में हुई थी। एवरी टाइम
ओहो, एवरी टाइम यहाँ पे टर्शरी बन रहा है, सिर्फ यहाँ पे जब हाइड्रोजन वाला कोई कंपाउंड है तो ही सेकेंडरी अल्कोहल बन पा रहा है, अगर मेरे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एक्सेस में है तो। ठीक है, ऐसी ही सिमिलर रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी होती है। सो एसिड एनहाइड्राइड के साथ बता देती हूँ अब मैं। ठीक है, द थर्ड वन इज, उसके पहले क्लोरो ईस्टर के साथ बता देती हूँ। क्लोरो ईस्टर के साथ भी बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन होती है। ठीक है, देखिएगा क्लोरो ईस्टर के साथ कैसी रिएक्शन होती है। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विथ क्लोरो ईस्टर, देखना यहाँ तो मैं थोड़ी अलग चीजें मिलेगी, थोड़ा अलग मजा आएगा इसमें। क्लोरो ईस्टर किस तरह की चीज होती है? क्लोरो ईस्टर ऐसा होता है, यानी यहाँ पर जहाँ अल्काइल ग्रुप लगा होता है वहां मैं क्लोरीन लगा रही हूँ, साथ में मैंने लिया हुआ है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। देखो जरा, एक्सेस में ले लेते हैं। ठीक है, देखेंगे पहले स्टेप में क्या बनेगा। वही कहानी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, और ये इधर जाएगा, क्या बना? Cl, यहाँ पे आया है मेरे पास R, यहाँ पे आया मेरे पास OR, और यहाँ पे आया मेरे पास O-। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास एक बड़ा द्वंद्व बच गया है कि अब OR निकले या Cl निकले। ठीक है, तो भाई निकल के कौन स्टेबल होगा? फिर वही बात आती है, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है जो निकल के स्टेबल होगा? तो देखो जरा, Cl माइनस स्टेबल है या RO माइनस स्टेबल है? तो यहाँ पर तो भाई ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी आ गया, फिर यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट भी मिल गया, तो ये तो घोर पापी हो गया इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इससे पहले भी हमने ईस्टर की रिएक्शन की है, तब हमने OR निकाला। क्यों? क्योंकि तब वहां Cl नहीं था, तब वहां R था, तो ऑब्वियस सी बात है R के कंपैरिजन में OR वाज अ बेटर लिविंग ग्रुप। बट यहाँ जब Cl आ गया तो भाई OR नाटक करने लगा, बोले अब तो मेरे से भी बेटर ग्रुप प्रेजेंट है, मैं क्यों जाऊं, Cl जाएगा। तो Cl को बेचारे को निकलना पड़ा। ठीक है, Cl यहां से निकलेगा, Cl विल बी अ बेटर लिविंग ग्रुप। आप देखें नेगेटिव चार्ज ज्यादा बेटर Cl पे था। ठीक है, ये इधर गया तो यहाँ पर कुछ R C डबल बॉन्ड OR यानी ओहो ईस्टर मेरे पास यहाँ बन चुका है। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास Cl माइनस निकल गया। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में कई बारी ये भी पूछते हैं कि बताओ कितने इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आपने यूज किया। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा, जैसे ये पढ़ा, यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने इक्विवेलेंट यूज किया, तो भाई एक इक्विवेलेंट तो यहाँ पे ईस्टर से कीटोन बनाने में यूज किया, दूसरा इक्विवेलेंट मैंने कीटोन से अल्कोहल बनाने में यूज किया। सो जब मेरे पास नॉर्मल ईस्टर था तो मैंने दो इक्विवेलेंट यूज किए, एक कीटोन बनाने में और दूसरा अल्कोहल बनाने में। ठीक है, दो इक्विवेलेंट यूज किए। पर अब देखो ये जो मेरा क्लोरो ईस्टर है, इसमें मैं कितने इक्विवेलेंट यूज करने वाली हूँ, देखो जरा कितने यूज होंगे। तो भाई पहले स्टेप में एक इक्विवेलेंट यूज किया मैंने। ठीक है, क्या बनाया? क्लोरो ईस्टर से सादा ईस्टर बनाया। अब मुझे बताओ, ये सादा ईस्टर अगर मेरे डब्बे में अभी भी ग्रिग्नार्ड्स प्रेजेंट है, जो कि है क्योंकि मैंने यहाँ लिया है एक्सेस, अगर मैं वहां पर लिख देती वन इक्विवेलेंट तो रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाती, इसके आगे प्रोसीड ही नहीं करती। क्यों नहीं प्रोसीड करती? क्योंकि भाई अब मेरे पास ईस्टर ग्रिग्नार्ड्स है ही नहीं खाने के लिए। ठीक है, अगर मेरे पास इन एनी केस मेरे पास डब्बे में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट प्रेजेंट है, मैंने क्योंकि यहाँ पर एक्सेस लिख चुका है, ठीक है, तो लिख रखा है, तो अब क्या होगा? अब फर्दर जो बचा हुआ ग्रिग्नार्ड्स है उसके साथ ये ईस्टर रिएक्ट करेगा। अभी बताया था, पिछले ही पेज पे हमने देखा है कि ईस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड्स क्या बना रहा था। देखो जरा, ईस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड्स क्या बना रहा था। इस ईस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड्स ने, जहां तक मुझे याद है, कुछ ऐसा ही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, O माइनस, यहाँ पे OR लगेगा, यहाँ पे R' लगेगा, और फिर क्या होगा? ये इधर जाएगा OO, ये इधर जाएगा, OR निकलेगा, शायद कीटोन बन जाएगा। हाँ बिल्कुल कीटोन बन जाएगा। तो एक इक्विवेलेंट से क्लोरो ईस्टर से ईस्टर निकला, दूसरे इक्विवेलेंट से ईस्टर से कीटोन निकला। अब एक और तीसरा इक्विवेलेंट यहाँ यूज हो जाएगा। ठीक है, एक और तीसरा इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज हो जाएगा, एंड इट विल गिव यू, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बना देती हूँ यहाँ पे, इट विल गिव यू अल्कोहल RC,
यहाँ लगेगा आर डैश, यहाँ लगेगा आर डैश, यहाँ लगेगा OH। ये बीच में जो स्पेशी बनेगी आप बना सकते हैं उसे। इस तरीके से मैंने जब क्लोरोईस्टर का यूज किया तो मैंने 3 इक्विवेलेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर यूज्ड टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए भाई, अल्कोहल फॉर्म करने के लिए। कौन सा? टर्शरी। कहाँ से फॉर्म किया मैंने? फ्रॉम क्लोरोईस्टर। नॉर्मल ईस्टर से कितने लगते? 2। इससे कितने लगे? 3। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन भी हो सकती है। फटाफट लिख लें आप, मैं देखती हूँ टाइम कितना हो गया तो फिर मैं आपको बताऊँ। ओहो 50 मिनट्स ऑलरेडी हो गए, तो फिर मैं आपको बताऊँ कि भाई एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन कैसे होगी। एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन के बाद एक बहुत अच्छी स्पेशल केमिकल रिएक्शन है, वो करते हैं हम, ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं। ये वाली तो अब आ जानी चाहिए तुम्हें। रिएक्शन किसकी? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की किसके साथ? एसिड के एनहाइड्राइड के साथ। ये सारी कौन सी मैकेनिज्म हो रही है? ये सारी SN2 हो रही है, यानी सेकंड ऑर्डर वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अटैक कर रहा है, दूसरा जा रहा है, और इस प्रोसेस में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है रिएक्शन? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कर रहा है, वो ही आ रहा है न्यूक्लियोफाइल बनकर, ठीक है। और किसके ऊपर कर रहा है? एसिड के डेरिवेटिव्स के ऊपर कर रहा है। कौन कौन से एसिड डेरिवेटिव्स देखे? एसिड डेरिवेटिव देखा एसिड हेलाइड, और देखा सादा ईस्टर, फिर देखा क्लोरोईस्टर, अब देख रहे हैं कौन सा? एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। देखते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड दिखता कैसा है? RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बीच में O होता है, या सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है भाई, किस पे अटैक करवाऊं? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उस पे करवाओ। तो अभी तो ये दोनों R ग्रुप सेम है, तो अभी तो सेम इलेक्ट्रोफिलिसिटी है दोनों की, तो ठीक है, किसी पे भी करवाओ, इट हार्डली मैटर्स। करवा दिया, इसको इधर फेंक दो। क्या बन गया? फिर बना टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट RCO नेगेटिव, यहाँ चिपका है OC डबल बॉन्ड R, ये अब ग्रुप बन गया है एक, यहाँ पे लग गया R डैश, दिस अगेन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। फिर ये आएगा, अब इन दोनों में से ये जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है। बॉन्ड देखो, बॉन्ड मैंने किस पे सरकाया है? ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मस्त रेजोनेट होगा, इट विल बी मोर स्टेबल। क्या बन जाएगा देखो, R डैश डबल बॉन्ड O प्लस O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O R, इस तरह की चीज बन गई है। अब 1 इक्विवेलेंट लिया है, 1 इक्विवेलेंट लिया तो क्या बन गया? फिर वही कहानी हो रही है यार, बोर हो गई अब मैं बता के। 1 इक्विवेलेंट से कीटोन बन गया। 2 इक्विवेलेंट ले लेती, क्या बनता? आगे और फर्दर रिएक्ट करा देती, क्या बनता? टर्शरी अल्कोहल बन जाता। हाँ बिल्कुल बन जाता। लिख देती हूँ भाई, इफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट टेकन इन एक्सेस then it will react with ketone and will form tertiary alcohol, ठीक है। शायद समझ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान सी चीज़ है। इस तरीके से हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ उसको रिएक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ है मेरे पास रिएक्ट करने के लिए, ठीक है, बढ़िया सी चीज़ है मेरे पास। इन्होंने मस्त रिएक्ट किया है साइनोजन के साथ, ठीक है। साइनोजन क्या चीज़ होती है? साइनोजन देखो, मस्त न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा बहुत ही अच्छा। और उसको रिएक्ट करवाया है इन्होंने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ। हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखते हैं जरा, रिएक्शन ऑफ RMgX विथ साइनोजन। साइनोजन क्या होता है? साइनोजन साइनाइड, डाई साइनाइड होता है बेसिकली। C ट्रिपल बॉन्ड N, देन C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज कॉल्ड साइनोजन। डाई साइनाइड होता है, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करने वाला है। तुम खुद ही कर लोगे इस रिएक्शन को, ठीक है। RMgX प्लस CN
और CN। देखो ज़रा, सोचो ज़रा क्या होगा, सोचो ज़रा। CN माइनस अगेन इट विल फॉर्म अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर फॉर्म करेगा। और दूसरी चीज़ मेरे पास R माइनस वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, R माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, देखो ज़रा सोचो किस तरह की चीज़ वहाँ पे बन जाएगी। मुझे तो समझ में आ गया है कि किस तरह की चीज़ वहाँ पे बन जाएगी। इसे ऐसा लिखो, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। R माइनस न्यूक्लियोफाइल बन गया MgX, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो कार्बन है इस पे अटैक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। इसने अगर इस पे मान लो अटैक कर लिया, तब क्या होगा यहाँ पे, तब यहाँ पर फिर से कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी, ठीक है। यानी ये वाला बॉन्ड जो है वो इस पे शिफ्ट हो जाएगा, और इस पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा N नेगेटिव डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे लग गया CN ऑलरेडी, यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है R। इस तरह का चीज़ बन गया है यहाँ पे, इस तरह की चीज़ बन गई है कि यहाँ पे अब क्या हो सकता है, तो अगर ये यहाँ पे आएगा तो वापस या तो R तो निकल नहीं सकता, तो निकलेगा कौन, CN निकलेगा। क्या फॉर्म कर लेगा ये फॉर्म कर लेगा साइनाइड, ठीक है, ये फॉर्म कर लेगा साइनाइड, अल्काइल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल भी मैं इसे कह सकती हूँ। अल्केन नाइट्राइल भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। अगर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इफ RMgX टेकन इन एक्सेस, अगर RMgX हमने एक्सेस में ले लिया, ठीक है, तो देखो जरा क्या होगा, फिर फर्दर रिएक्शन होगी RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस RMgX, फिर से ये R माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और देखो जरा किस तरह की चीज़ हो जाएगी, RC यहाँ पे फिर R आ गया, डबल बॉन्ड N आ गया, ठीक है, N पे आ गया नेगेटिव, N पे नेगेटिव, हाँ बिल्कुल, N पे आ गया नेगेटिव यहाँ पर, ठीक है, और साथ में मेरा चिपक गया यहाँ पे MgX पॉजिटिव, चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसी रिएक्शन होगी, अब यहाँ पर अगर मैंने इसको वाटर में डाल दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर इसे वाटर में डाला तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस टाइप की चीज़ होती है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस टाइप की चीज़ होती है, और यहाँ पर होता ये है कि हाइड्रोलिसिस जब वो करता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन निकल जाता है और ऑक्सीजन जुड़ जाता है, यहाँ पर फॉर्म हो जाता है कीटोन, यहाँ पर फॉर्म हो जाता है कीटोन, और ये नाइट्रोजन जो है वो निकल जाता है इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, वहाँ पर कीटोन जैसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है। इसका मैकेनिज्म है, डिटेल मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है वैसे। यहाँ पे जैसे बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है तो H प्लस आके जुड़ जाएगा उसको, ठीक है, फिर धीरे धीरे बॉन्ड शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन जुड़ता जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ता जाएगा तो वो NH3 बन के निकल जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे ऑक्सीजन जो है इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास कीटोन, और फिर फर्दर रिएक्ट अगर करता है तो कीटोन से क्या बनता है, कीटोन से बनता है अल्कोहल, ठीक है ना। अगर फर्दर रिएक्ट करता है तो वो तो आपको पता ही है, कीटोन से क्या बनने वाला है, फिर अल्कोहल। तो इस तरीके से साइनोजन एक कंपाउंड है, डाइसाइनाइड कहते हैं, उसे अगर रिएक्ट कर दिया RMgX के साथ साइनाइड बना लेगा, उसे रिएक्ट किया कीटोन बनाएगा, उसे रिएक्ट किया अल्कोहल बनाएगा। चेन ऑफ रिएक्शन चली जा रही है, क्लोरो ईस्टर से ईस्टर बन गया था, ईस्टर से कीटोन, कीटोन से अल्कोहल, ठीक है, पहले अल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना सीखा, कीटोन से अल्कोहल बनाना सीखा, अब एसिड के डेरिवेटिव से अल्डिहाइड और कीटोन बनाना सीखा, ठीक है, सो उसको हम आगे लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से चेन ऑफ रिएक्शन चली आ रही है, और भी बहुत सारे रिएक्शन रिएजेंट्स हो सकते हैं जिनके साथ हम ऐसी रिएक्शंस कर सकते हैं, और फिर वो ऐसी रिएक्शंस जो हैं वो आगे जाके हमें प्रोडक्ट्स दे सकती हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसेंटूथ मैकेनिज्म, जो कि किसने किया है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ने। किसके साथ किया है, एसिड के डेरिवेटिव्स के साथ, ठीक है। और भी एसेंटूथ मैकेनिज्म के केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि एसिड डेरिवेटिव्स करते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी अगले लेक्चर में। अभी इस लेक्चर को अच्छे से फिर से देखें और अच्छे से समझें, ठीक है, अच्छे से समझें, और जो भी डाउट्स आते हैं वो आप लोग मुझे पूछें, ठीक है। सो तब तक के लिए दिस इज ट्विंकल सोनी साइनिंग ऑफ। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से पूछिए, फिर से बताऊंगी, ठीक है। सो तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।